अभिनंदन। पैरा पावर लिफ्टिंग में बढ़ा है भारत का मान। चलिए इसी बीच बड़ी खबरों का रुख करते हैं बात अयोध्या की, जहां से बड़ी खबर राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चोरी की जांच के लिए विशेष सुरक्षा समिति का गठन किया गया। आज किरण एस की अध्यक्षता में गठित की गई है समिति। तो देखिए किस तरीके से समिति में एक डीआईजी, एक एसएसपी और एक एएसपी भी शामिल है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आते हुए अयोध्या से किस तरीके से जाँच की प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज करने के लिए तमाम टीमों का गठन किया गया है और ऐसे में समिति में एक डीआईजी, एक एसएसपी को नियुक्त किया गया। तो अयोध्या मामले में आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, जिसमें ताबड़तोड़ एक्शन किया जाएगा और इसी को लेकर लगातार सुरक्षा समिति का गठन होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से एक नई एसआईटी टीम का भी गठन हुआ और इसी बीच एक और टीम का गठन, जिसमें आपको बता दें कि समिति में एक डीआईजी, एक एसएसपी और एक एएसपी शामिल किए गए हैं। और इसी के साथ अब देखना होगा कि जांच प्रक्रिया में क्या कुछ तेजी आती हुई नजर आती है, अन्य जानकारियां क्या कुछ मिलती हुई नजर आती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हमने देखा किस तरीके से टुन्नू यादव जो है मुख्य आरोपी, जिसको लेकर कई वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। इसी के साथ हमने देखा चंपत राय, अनिल मिश्रा का अपने पद से इस्तीफा भी होता हुआ, लेकिन जब तक कुछ भी प्रूफ नहीं हो जाता कुछ भी कहना ठीक नहीं है। ऐसे में लगातार ये भी देखा जा रहा किस तरीके से टीम जो है अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। एसआईटी की तरफ से अपनी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को सौंप दिया गया था, लेकिन अब एक नई एसआईटी टीम का गठन किया गया है और देखना होगा आगे क्या कुछ जानकारियां सामने आती है। और वहीं देखिए चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नई एसआईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नई एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। हमने एक एसआईटी गठित की है, ये बात कही गई है। तो देखिए किस तरीके से तुषार मेहता की तरफ से ये बयान दिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बयान दिया है। तो एसआईटी में चार्टेड अकाउंटेंट भी होना चाहिए, ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो हम चार्टेड अकाउंटेंट भी शामिल करेंगे, ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही। तो जांच में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी शामिल हो, ये बात सीजीआई की तरफ से कही गई है। तो आईजी किरण एस को एसआईटी का हेड बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी और देखना होगा कि 2 हफ्ते बाद क्या कुछ जानकारियां सामने आती है। तो देखिए एक सीए की नियुक्ति के लिए कहा गया ताकि सही से ऑडिट कराया जा सके, सही से तमाम जानकारियां मिल सके, कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ हेरा फेरी हुई है और कितने पैसे इस पूरे चोरी मामले में गायब हुए हैं। तो देखिए नई एसआईटी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई, नई एसआईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जिसमें कोर्ट की तरफ से कई आदेश दिए गए हैं। नई एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और इसी के साथ चार्टेड अकाउंटेंट की नियुक्ति के आदेश दिए गए। तो हमने एक नई एसआईटी का गठन किया है, ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही है और इसी के साथ एसआईटी में चार्टेड अकाउंटेंट भी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ करार दिया। जिसके बाद से तुषार मेहता ने कहा कि हम चार्टेड अकाउंटेंट भी शामिल करेंगे और ऐसे में अब देखिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 2 हफ्ते बाद देखना होगा क्या कुछ बातें सामने आती हैं। तो मामले की अगली सुनवाई जो है 2 हफ्ते बाद होगी और अब देखना होगा कि इन 2 हफ्तों के बीच में क्या कुछ एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट तैयार की जाती है और चार्टेड अकाउंटेंट को नियुक्ति करते हुए देखना होगा कि किसका नाम सामने आता है, कि किसकी नियुक्ति होती है चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पर। और ऐसे में सीजीआई ने साफ कर दिया है कि देखिए इस जांच में सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए और इसीलिए एक नई एसआईटी का गठन हुआ, जिसकी मंजूरी हम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एसआईटी में चार्टेड अकाउंटेंट भी होना अनिवार्य है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज देखिए नए एसआईटी का गठन हुआ, कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। एक सीए की नियुक्ति पर कोर्ट ने कहा है कि एक सीए का भी यहां पर नियुक्त होना बहुत ही जरूरी है, जिस पर कहा गया है तुषार मेहता की तरफ से कि हाँ हम इस पर भी विचार कर रहे हैं, एक सीए की नियुक्ति भी होगी। इस पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से अन्य क्या कुछ टिप्पणियां की गई, प्रकाश से हमें बताएं। बिल्कुल देखिए राधा, इस मामले को लेकर कोर्ट में जब बातचीत शुरू हुई और कोर्ट में तुषार मेहता ने अपनी बात रखी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि गुणवत्ता के हिसाब से सुनिश्चित किया जाए जो जांच हो रही है। उसके अलावा कहा है कि एक फॉरेंसिक ऑडिट को एसआईटी का सदस्य बनाने का यूपी सरकार ने जो राय रखी है उसको लेकर सीजीआई ने सहमति जाहिर की है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि चूंकि मामला फंड से जुड़ा इसलिए फॉरेंसिक ऑडिट ज़रूरी है और अगर फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा तो उस पर जो ट्रांजैक्शन है या तो कहा जाए जो चढ़ावा आता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी।
तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस मामले को लेकर अब 2 हफ्ते बाद जो है सुनवाई होगी और स्टेटस रिपोर्ट भी जो है यूपी सरकार को पेश करने के लिए कहा गया है कि जो अब तक जो जांच हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है वो भी जानकारी दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मामले की 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। याचिका देश भर में राम मंदिर मिले चिन्ह पूरा ब्यौरा भी जो है सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए कहा गया है। तो एक बड़ा फैसला जो है, एक कहा जाए बड़ी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। और तुषार मेहता बार बार कह रहे थे कि जो एसआईटी की टीम है वो जांच कर रही है और तमाम साक्ष्य जो है वो जुगाड़ लिए गए हैं और जो गुनहगार है उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल पंकज, और देखिए अब कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। हमने देखा पहले एक एसआईटी टीम का गठन हुआ, रिपोर्ट सौंपी गई, एक नई एसआईटी का गठन हो रहा है, लेकिन इसी बीच एक समिति का भी गठन किया गया है जिसमें देखिए कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, वो किस तरीके से एसआईटी से अलग काम करते हुए नजर आएंगे पंकज, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां? देखिए, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि वो तमाम जो डील यानी माफी चाहूंगा जो ट्रांजेक्शन्स है उसको लेकर काम करेगा। और साथ में साथ सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो गड़बड़िया फॉरेंसिक ऑडिट जो है उसको लेकर जो है वो काम करेगा। और उसको लेकर चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे कहा है कि इसको लेकर कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट देना होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया जो उस पीआईएल को जिसमें रिटायर जज को अपॉइंट करने की बात कही थी। एसआईटी ने कहा था कि हम एक रिटायर जज को इसमें अपॉइंट कर रहे हैं। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को लेकर उस पिटीशन को रिफ्यूज कर दिया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दूसरी जो एसआईटी टीम बन रही है उसमें जो है वरिष्ठ अधिकारी को रखने के लिए कहा गया। और साथ साथ जो पिछली बार टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति रखे जिसको ऐसे जांच करने का अनुभव है। तो ऐसे में अब उस अधिकारी की तलाश की जा रही है और उसको भी एसआईटी की टीम में रखा जाएगा। बिल्कुल पंकज, और अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आएगी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच देखिए जलपाईगुड़ी में सीएम शुवेंदु अधिकारी जो हैं मौजूद हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पत्रकारों के हितों पर बात की है। तो पत्रकार